झारखंड में आदिवासी लड़कियों और महिलाओं के साथ धर्मांतरण का मुद्दा नया नहीं है। आए दिन आपको अखबारों के माध्यम से ऐसी खबरें मिलती रहती होंगी। वहीं आज हम जिस ताजा घटना पर बात करने वाले हैं वो भी धर्मांतरण से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन बड़े ही शर्म की बात यह है कि इसी अबुआ सरकार में जब आदिवासी महिला जबरदस्ती धर्मांतरण का मामला दर्ज कराने थाना पहुंचती है तो उसका केस दर्ज नहीं किया जाता है। अंततः पीड़ित परिवार बीते रविवार अपनी दुख और पीड़ा लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा से मुलाकात करती है, जहां उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। आइए क्या है पूरा मामला, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। झारखंड में आदिवासी लड़कियों का गैर आदिवासी लड़कों के साथ विवाह, प्रेम संबंध, रेप कांड, जमीन की लूट और धर्मांतरण का मामला दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसको कैसे रोका जाए, इस पर किसी का आज तक ध्यान नहीं गया। जबकि कई बार इन घटनाओं को लेकर राज्य सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच विवाद होता रहा है, जो केवल मात्र अब राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है, जिसका अब तक कोई सटीक समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं आदिवासी महिलाओं के साथ जबरदस्ती धर्मांतरण का एक और नया मामला सामने आया है, जहां महिला को उसके मर्जी के बगैर उसको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह मामला एक उरांव आदिवासी महिला का है, जिसको जबरन धर्म परिवर्तन की धमकी दी जा रही है। वहीं थाना में मामला अनदेखा करने के कारण शिकायत रविवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा से की गई है, जिसमें बताया गया कि लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड के बरवा टोली निवासी झरिया उरांव की पत्नी सकलपति बीते 3 साल से रांची में रहकर मजदूरी कर रही थी। वहीं 2 साल से वह रांची के कैरो प्रखंड के बंडा गांव के निवासी फारूक अंसारी के साथ रह रही थी और इस दौरान उसने घर आना जाना बंद कर दिया था। वहीं 2 साल बाद महिला अचानक बरवा टोली पहुंची, तब वहां के ग्रामीणों ने बैठक कर महिला को समाज में शामिल करने का फैसला ले लिया। जिसके बाद महिला वापस रांची अपना सामान लेने पहुंची तो उसके साथ 3 मुस्लिम महिलाएं गांव आ पहुंची, जिसके 12 दिनों के बाद फिर से गांव में बैठक रखी गई, जिसमें सकलपति की ओर से 3 मुस्लिम महिलाएं शामिल हुई, जिन्होंने सकलपति को रांची वापस ले जाने का दबाव दिया। और जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो मुस्लिम महिलाओं ने सकलपति पर 35,000 रुपये कर्ज देने की बात कही और इसका भुगतान कैसे होगा कहते हुए वापस से रांची ले जाने का दबाव बनाया। जिसके बाद ग्रामीणों ने उन मुस्लिम महिलाओं को गांव से बाहर खदेड़ दिया और दोनों पति पत्नी को साथ गांव में ही रहने के लिए सहमति दे दी। बता दें, उन तीनों महिलाओं ने सकलपति का श्रम कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन से संबंधित कागजात और 40,000 नगद ले लिए। साथ ही रांची पहुंचकर महिलाओं ने पीड़िता के पति झरिया को फोन कर उसकी पत्नी सकलपति को मुस्लिम बनाने की धमकी दी है, जिसके बाद से दोनों पति पत्नी डरे और सहमे हुए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रविवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा से की है। वही बताया गया कि थाना पीड़ित पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है। इस संबंध में डॉक्टर आशा लकड़ा ने एसएसपी और उपायुक्त को नोटिस देने की बातें कही हैं। फिलहाल आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया है। वहीं इस तरह जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मामला आए दिन हमें न्यूज़पेपर तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखने और सुनने को मिलता रहता है, जहां आदिवासी लड़कियों को गैर आदिवासियों के द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। वहीं कई बार लड़की से धर्म छुपाकर भी शादी कर लिया जाता है और बाद में उसे परेशान कर मारपीट तक किया जाता है। लेकिन मामला थाना तक नहीं पहुंच पाता है। जहां कुछ मामला थाना पहुंचता भी है तो उसे ऐसे ही अनदेखा कर दिया जाता है। झारखंड में आदिवासी महिलाओं के साथ इस तरह का शोषण को रोकने के लिए खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पर पहल करते हुए कुछ बड़ा एक्शन तो करना ही चाहिए, ताकि इस तरह का मामला कुछ हद तक कम हो सके। फिलहाल आप सबका इस पर क्या कहना है,
अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। फिलहाल इसी तरह की और भी खबरें हैं, इससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र 19 पर बने रहे। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जोहार।